आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप की मंगलमय लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं और कल हमने सुना जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अनेक प्रकार से अपने जो निज पार्षद गण हैं उनका आनंद वर्धन करते और खुद भी संकीर्तन के आनंद में रहते। संकीर्तन का आनंद भी होता और अलग अलग प्रकार से श्रीमन महाप्रभु उनको अपने दिव्य दर्शन की अनुभूति से, अपने प्रेम की अनुभूति से और उनके साथ लीलाओं के माध्यम से प्रसाद पाने के और इसके इन सब अपनी लीलाओं से अनेक रूप से अपने सब भक्तों का आनंद वर्धन किया करते हैं। और ऐसे ही नवद्वीप अगर हम आज देखें तो एक बहुत ही जैसे आज किसी को खुशहाल देश अगर हम देखेंगे, बहुत एक नगर जहाँ सारे लोग बड़ी प्रसन्नचित मुद्रा में रहते, सब ऐसे बड़े आनंद में। और आनंद भी ऐसा नहीं जो कोई इस जगत का आनंद है, एक दिव्य आनंद, क्योंकि हर एक को श्रीमन महाप्रभु से एक पर्सनल अटेंशन मिल रही है। हर एक को हर रोज एक श्रीमन महाप्रभु किसी के साथ उसका नाम लेके पुकारते और उसके साथ अनेक प्रकार के संबंधों से लीलाएं करते, तो सबका आनंद वर्धन होता। और सब जैसे मैंने बताया, आप कल्पना करो कि सुबह सुबह सब तैयारी में लगे हैं क्योंकि श्रीमन महाप्रभु वहाँ के गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी झांकी का दर्शन करते। और जब वो गंगा स्नान को जाते तो सब लोग वहाँ जाके उनको गंगा स्नान करते हुए, उनके विद्यार्थी जो उनके सहपाठी जो साथ के थे वो सब मिल के सब वहाँ पे गंगा स्नान में क्रीड़ा करते। और फिर उनके बाद आके अपना जब सब ने अपना जो अर्चना इत्यादि सब अपने घर में करी, फिर तैयारी में लग गए श्रीवास आंगन की। और फिर शाम को रात को श्रीवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ होना है, उससे पहले सब अपने अपने घरों के बाहर निकल के सायंकाल जैसे अब ये चला प्रथा कि सब लोग निकल के कीर्तन करेंगे। और जगह जगह हर थोड़ी सी दूरी में ऐसा देखते कि जैसे जो श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया था, नगर कीर्तन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रारंभ किया था, वो हर 1-2 गली 4 गली में छोड़ के नगर कीर्तन चल रहा है, झांकियाँ चल रही हैं। तो ऐसा सुखद दृश्य कि हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा कुछ उसकी झांकी हम लोग देखते हैं। अगर हम कार्तिक में जैसे वृंदावन या राधा कुंड जाते हैं तो कार्तिक मास में ऐसे हम देखते हैं कि कहीं यहाँ संकीर्तन हो रहा है, कभी वहाँ 4 बजे यहाँ संकीर्तन हो रहा है, 5 बजे वहाँ हो रहा है। हर परिक्रमा मार्ग में नीचे से संकीर्तन करते अलग अलग टोलियाँ निकल रही हैं, तो थोड़ी एक झलक दिखती है। तो भी अब जैसे हम राधा कुंड में देखें तो भजनानंदी लोग हैं तो टोलियाँ भी निकलती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अपना एक निजी भजन जो बंधा हुआ है वो करते हुए अपनी कुटिया के अंदर ही बैठ के सब भजन करते हैं। लेकिन नवद्वीप में क्या होता कि अभी इतना निजी भजन जो सब लोग जैसे अब सब नए जुड़ गए तो सब जुड़े, तो उनका अपना निजी भजन का इतना वो नहीं था। उस समय क्या था, संकीर्तन करना, हरि नाम कर। तो संकीर्तन तो ऐसा होता कि नवद्वीप में सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं संकीर्तन की ध्वनि आपको सुनाई देगी। कहीं इधर संकीर्तन चल रहा है, कहीं वहाँ चल रहा है। और यही संकीर्तन फैलते फैलते नवद्वीप के आगे और पूरे बंगाल प्रांत में फैलने लगा चांद काजी के बाद से।
और नगर कीर्तन होने लगे। तो एक बड़ा सुंदर सुखद दृश्य इस प्रकार से, और सबका अनेकों अनेक रूप से आनंदवर्धन होने लगा। बस कुछ मुट्ठी भर लोग बोलते उसमें ऐसे थे जो अभी भी श्रीमन महाप्रभु से द्वेष किया करते, जिन्हें द्वेष होता कि ये क्या हो रहा है। जो चांद काजी के पास शिकायत भी लेके गए थे, उनकी बात बनी नहीं। जो उनमें से कुछ लोग श्रीवास पंडित को भी अपमानित करने का प्रयास करते, लेकिन उनसे बात बनी नहीं। जो श्रीमन महाप्रभु को भी डराने का प्रयास करते कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन उनकी अब दाल गल नहीं रही है। तो वो लोग और प्रकार से अभ्यास करते, और जैसा हम देखते हैं कि अब आज भी कि लोग फिर सड़ने लगते कुछ लोग। तो बस उन लोगों को छोड़ के बाकी सब बड़ा आनंदवर्धन वहाँ पे होता। तो एक दिन श्रीमन महाप्रभु गोपी भावे जगत ईश्वर, श्रीमन महाप्रभु का गोपी भाव उदय हुआ। अपने एकांत में श्रीमन महाप्रभु कुछ उनके शिष्य साथ में, जो निजी शिष्य थे, वो साथ बैठे थे। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। श्रीमन महाप्रभु अपनी आंखें बंद करके गोपी 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 ये गोपी नाम ले लेके, गोपियों का अलग अलग नाम ले लेके पुकार रहे थे। तो इतने में बोलते उनका एक सहपाठी भी था, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उनका विद्यार्थी भी था, क्योंकि जैसे हमने पहले महाप्रभु की विद्या विलास के समय में पढ़ा कि श्रीमन महाप्रभु जब पढ़ाई करते थे तो बड़ी जल्दी सब, आज ये वाला हो गया, आज ये हो गया। मतलब आप समझो, आज उनके सहपाठियों ने एक चैप्टर पढ़ा और श्रीमन महाप्रभु ने फर्स्ट क्लास पार कर ली। कल फर्स्ट क्लास वालों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा, उन्होंने कल सेकंड क्लास के तो पूरा सिलेबस कर लिया। कल तीसरा चैप्टर पढ़ा, उन्होंने थर्ड क्लास का पूरा चैप्टर। तो ऐसे ही बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से उन्होंने ये सब पढ़ लिया। तो बोलते उनके ही साथ का एक जो सहपाठी थे, विद्यार्थी थे, वो आए श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए, और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा तो एकांत में गोपी गोपी भाव गोपी गोपी कर रहे और गोपियों के अलग अलग नाम ले रहे आंख बंद करके। तो उन्होंने बोला कि ये चैतन्य को क्या हो गया, इसे समझाना चाहिए। अब निमाई को समझाना चाहिए, ये निमाई को क्या हो गया, ये कैसे कैसे नाम ले रहा है। ऐसे नामों से कोई पुण्य थोड़े ना मिलता है, कोई गोपी नाम से पुण्य थोड़े ना मिलता है, कृष्ण नाम ले तो पुण्य मिलता है। तो उन्होंने निमाई को निमाई कह के, अरे निमाई ये क्या नाम ले रहे हो, ये निमाई उठो, ये क्या गोपियों के नाम ले रहे हो, क्या नाम रटा करते हो तुम, ये वाले नाम रटा करते हैं कोई। एक गोपी का नाम मत ले, कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का नाम लेने से सफल होगा। वो हैं तो उनके साथ के ही, तो लेकिन विद्यार्थी भी रूप से जाने गए। तो एक कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का नाम लेने से, तो श्रीमन महाप्रभु उस समय बोलते उनके भीतर जो लीला चल रही थी वो ये कि जब अक्रूर जी जो हैं वो कृष्ण को लेने वृंदावन आए थे, तो उस समय अब कृष्ण जो हैं वो अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं, और गोपियों का उस समय बड़ा रुदन कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो। जो अपना ऐसा प्रेमी हो उससे एक क्षण का बिछाओ, एक क्षण का भी बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता। और उस समय कृष्ण बोल रहे थे मैं 2-4 दिन में वापस लौट आऊँगा। तो उस समय तो गोपियों को 2-4 दिन भी बड़े भारी लग रहे थे, पर हम सब जानते हैं उसके बाद तो कृष्ण कहाँ लौटे वहाँ पे। लेकिन जो आज लीला का चिंतन कर रहा है, अब जिसके चिंतन में आज उस लीला का स्मरण हो रहा है, उसको तो ये ज्ञात है कि ये जा रहे हैं और ये आएंगे नहीं। ये झूठ बोल के जा रहे हैं कि मैं 2 दिन में 4 दिन में मैं आ जाऊँगा, ये झूठ बात है, ये आएंगे नहीं। तो यही लीला का चिंतन श्रीमन महाप्रभु के भीतर, ये लीला का चिंतन चल रहा था। और क्योंकि राधा भाव है, गोपी भाव है उनका, तो उस समय वो कृष्ण को जब उन्होंने बोला कृष्ण बोल, तो श्रीमन महाप्रभु बोलते एकदम से उन्होंने आंख खोली और क्रोधित होकर बोला, कृतघन हैया बाली मारे दोष बिने, स्त्रीजत हैया काटे स्त्री नाक काने। मैं नहीं नाम लूंगा इसका, ये कौन है, ये कृतघ्न है तुम्हारा कृष्ण। ये कृष्ण का नाम लेने से कोई पुण्य मिलेगा, पाप लगेगा मुझे कृष्ण का नाम लेने से। अरे वो कृतघ्न जिसने ऐसे ही बाली को नरक में भेज दिया, क्यों भेजा? बाली को पताल लोक में भेज दिया। पताल लोक में क्यों भेजा बाली को? पताल लोक क्या कसूर था बाली का? ऐसे जाके उसको बंदी बना दिया और भेज दिया। वही कृष्ण जिसने एक स्त्री के वश होकर शूर्पणखा का नाक काट दिया, क्यों काट दिया शूर्पणखा का नाक? क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? प्रस्ताव ही तो रखा था, मानना था, मानते नहीं मानते तो नहीं। ये गोपियों का भगवान के साथ उस समय आपस में प्रेम संबंध के कारण ऐसा भाव हुआ करता था कि आपने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? भाई शूर्पणखा एक प्रस्ताव ही तो लेके आई थी आपके पास, ठुकरा देते।
नाक काटने की क्या जरूरत थी, नाक क्यों कटवाई उसकी आपने? तो कुछ तत्व नहीं है, ये प्रेम रस है, प्रेम भाव में इस प्रकार से। अब प्रेम भाव में तो गोपियां जो हैं वो मुरली से भी द्वेष करती कि ये मुरली जो है ये जब देखो ठाकुर जी के होठों पे लगी रहती है। तो भाव की बात है, वो प्रेम की दशा है, वो प्रेम की दशा है। उसमें कोई ऐसा क्रोध या ऐसा द्वेष ईर्ष्या ये सब नहीं होता था जो इस जगत में है, वो प्रेम से है, प्रेम से ऐसा बोला करते थे। तो इस समय लेकिन श्रीमन महाप्रभु इस समय क्रोधित, क्यों क्रोधित हैं? क्योंकि अब कृष्ण जो हैं वो जा रहे हैं। तो जब अपना कोई प्रेमी जा रहा हो तो असल में हमें प्रेम के कारण एक क्रोध आता है कि क्यों हमसे दूर जा रहा है, क्या जरूरत है जाने की। तो इस प्रकार से वो क्रोधित होकर बोले वो तो डाकू है, डाकू। उसने तो ऐसे ही जीते जी गोपियों को मार दिया, एक बार उनके बारे में नहीं सोचा और झूठ बोल के गया कि मैं ये देखो झूठ बोल रहा है कि मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में। कहाँ आया 2-4 दिनों में? नहीं लेना मुझे ऐसे कृष्ण का नाम, मैं गोपियों का नाम लूंगा। गोपियां सर्वोपरि हैं, गोपियों का नाम लेने से प्रेम प्राप्त होगा। गोपियों के जैसा प्रेम कृष्ण जानता भी नहीं है गोपियों का क्या। अब जो वो था वो तो ये भाव की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वो कैसे बोल रहे हैं। तो उस विद्यार्थी ने, उस सहपाठी ने साथ में बोला, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, कृष्ण भगवान है भाई, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर हैं, तुम ये क्या नाम ले रहे हो, ये ले रहे हो। बोलते महाप्रभु आवेश में थे उस समय, गोपी आवेश में, और उस समय क्रोधित थे कि ये कृष्ण जो हैं ये छोड़ के जा रहे हैं गोपियों को देखना। तो उन्होंने बोलते एक लाठी उठा ली और लाठी उठाकर उसको मारने के लिए भागे कि मार दूंगा मैं तेरे को अगर तूने कृष्ण का नाम लेने को बोला या उस डाकू का नाम लिया यहाँ पे। अब वो आगे आगे महाराज और महाप्रभु पीछे 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 पीछे, निमाई उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो जोर जोर की भागता 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 कहीं इधर उधर हो गया और निमाई पंडित को, श्रीमन महाप्रभु को मूर्छा हो गई। जो उनके शिष्यगण थे वो सारे श्रीमन महाप्रभु को वहाँ से फिर जब उन्होंने उठाया तो श्रीमन महाप्रभु ने फिर वही पूछा, अरे ये लाठी कैसे मेरे हाथ में आ गई भाई, ये किसने दे दी मुझे लाठी? अरे कोई मेरे से चंचलता तो नहीं हो गई, कोई मेरे से अपराध तो नहीं बन गया, ये कहाँ से लेके आ गया मैं, ये लाठी क्यों उठाई मैंने? उन्होंने बोला निमाई पंडित कोई बात नहीं, चलो 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 प्रभु चलो चलो चलो, उठा के उनको अपने घर ले गए। अब एक लीला बस, लेकिन जो निंदक थे बोलते अब उनकी अग्नि में जैसे हवा दे दी हो किसी ने, और प्रचंड रूप से उनकी अग्नि बढ़ने लगी। जो ये गए इन्होंने और निमाई के और कुछ शिष्य जो इस प्रकार थोड़ा चिढ़ने की साइड थे उनको जाके बोला, ये देखो ये तुम्हारा निमाई है, ये तो एकांत में गोपियों का नाम लेता है और जब मैं सही बात समझा रहा हूँ कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए तो उल्टा लाठी लेके मुझे। अरे भैया आज तो यूँ समझो कि मेरे प्रारब्ध अच्छे थे, या यूँ समझो कि अभी मेरा जीवन लिखा था तो मैं बच गया, नहीं तो उसने तो आज लाठी लेके अगर वो मार देता मुझे जिस हिसाब से भागा था तो आज मैं बच नहीं सकता। अरे मैं तो निहत्था था, मैं तो उसका हालचाल पूछने गया था और वो तो इतना मोटा बांस लेके मेरे पीछे भाग दिया, भाई वो तो सिर फाड़ देता मेरा, ये वो कह के वहाँ पे बोला। अब जो वहाँ बाकी शिष्यगण थे, ये क्या मतलब है भाई, ये कैसा है निमाई, इस प्रकार से जैसी बातें शुरू हो जाती, ये कैसे कर सकता है वो, ऐसे कैसे, ये सब ने इसको भगवान मानना शुरू कर दिया बेफालतू में। ये जो श्रीवास पंडित इत्यादि है ना ये सब, अरे देखना इतने बढ़िया बढ़िया सुगंधी तेल लगाता है, ऐसे घुंघराले बाल लगे हुए हैं, तेल चेल लगा के इत्र वित्र लगा के ऐसे नाचता डोलता फिरता जैसे पता नहीं यही भगवान, ये भगवान होते हैं। अरे कृष्ण के नाम से तो जो जिसको मारने को भागे, एक व्यक्ति तुम्हें ये समझा रहा है कृष्ण का नाम लो, तुम उसे मारने के लिए भाग रहे हो, भगवान है तुम। इन्होंने इसको ज़्यादा सिर पे चढ़ा के रख दिया ना, इसलिए ये पागल हो गया है और ये इसकी असलियत है, हम तो शुरू से जानते थे इसकी, यही इसे कुछ नहीं पता क्या अध्यात्म है क्या नहीं है, भगवान के लिए उल्टा सीधा बोल। अब कृष्ण भगवान हो गए, अब जो निंदा करने वाला होता है ना वो अपने पक्ष की बात ले लेता है। तो और अब इसमें देखो अगर देखें तो जो आज निंदा कर रहे हैं वो जो श्रीमन महाप्रभु के जो निमाई पंडित के शिष्यगण हैं वो भी शामिल हैं इसमें, जो आज निंदा इस प्रकार से कर रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी इस पे बताया और संतों ने भी इस पे चर्चा करी कि देखो ये द्वेष जो है, ये भक्तों से ईर्ष्या जो है, यही बढ़ते 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 एक दिन गुरुतर हो जाती है। और कहाँ से ये प्रारंभ होती है? क्योंकि वो उनके सहपाठी थे एक दिन, लेकिन आज उनके विद्यार्थी हो गए क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ गए। तो ये बात हमें आपस में बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई हमारे साथ पढ़ने वाला इतना ऊंचा हो गया
और हम उसके साथ पढ़ने वाले आज उसकी विद्यार्थी की कैटेगरी में आ गए। ऐसा नहीं भी आए तो जो साथ के वैष्णवगण हैं उनमें जब हम ये देखने लगते हैं कि इसका भजन ज़्यादा ऊपर जा रहा है या 2-4 लोगों ने इसको ज़्यादा पूछ लिया, तो उससे हमारा फिर एक द्वेष भाव प्रारंभ हो जाता है। और शुरू में बोलते हैं वही जो मित्र होते हैं साथ के, लेकिन वो मित्रता जाती रहती है। और जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु का स्वभाव था, श्रीमन महाप्रभु अपने सारे विद्यार्थियों को, जैसे हमने प्रारंभ में सुना, वो सब विद्यार्थियों के साथ ऐसे रहते जैसे अपने मित्र हैं। मैंने बताया था ना, पढ़ाई के समय तो उनको वो शिक्षा देते, लेकिन जब गंगा स्नान के लिए जाते या जब वहाँ की नवद्वीप की गलियों में डोलते तो उस प्रकार से डोलते जैसे अपने साथ के मित्र जा रहे हैं, और सब वैसे ही हंसी मजाक करते। निमाई पंडित की वही धोती भी पकड़ रहे हैं, निमाई पंडित के गले में भी हाथ डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा दिखता ही नहीं कि ये टीचर हैं और ये स्टूडेंट हैं। और कहीं तो स्टूडेंट, जैसे अब मुकुंद संजय और वो हैं, तो पुरुषोत्तम संजय भैया, बेटा भी उसी क्लास में और पिताजी भी उसी क्लास में। तो उम्र का तो कोई वैसे भी नहीं था कि जो साथ के हैं वो किस उम्र के हैं और किस में नहीं है। पर अध्यात्म में हम ये देखते हैं, जैसे कपिल भगवान ने अपनी माता को भी शिक्षा दी, प्रहलाद महाराज ने छोटे होते हुए कितने बड़े लोगों को शिक्षाएं दी। तो अध्यात्म में उम्र नहीं देखी जाती, अध्यात्म में अध्यात्म का ही बल देखा जाता है। इसमें कितना भगवान की कृपा है, किस प्रकार से वो समझाए, उस समझ से वो समझा रहा है। तो श्रीमन महाप्रभु के जो साथ के थे वो भी आयु की तो कोई गणना नहीं है, नीचे वाले भी थे, ऊपर वाले भी थे, बीच वाले भी थे। और वो सब लोग जो हैं जब श्रीमन महाप्रभु के साथ चलते तो बिल्कुल मित्र मंडली लगती कि अपनी मित्र मंडली के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन आज इनके अंदर द्वेष क्यों आ गया, आज इनके अंदर ईर्ष्या क्यों आ गई, ये कहाँ से शुरुआत हुई? बोले ये शुरुआत वहाँ से होती है जब हमारे भीतर बड़ा भय होता है कि मैं किसी प्रकार कहीं किसी से थोड़ा सा भी हार ना जाऊं। समझ गए? मान लीजिए कोई शास्त्रार्थ चल रहा है, जो कि शास्त्रार्थ सुनने में एक बड़ी बात लगती है, लेकिन साधारण रूप से हम देखें तो भक्तों के बीच में चर्चा हो रही है। अब चर्चा होने में कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी बात रखी गई है वो बात मेरी गलत हो जाए और इसकी बात सही हो जाए। मैंने एक बात बोली लेकिन वो बात छोटी पड़ गई, सामने वाले ने जो बात बोली वो बात बड़ी पड़ गई। ये साधारण सी बात है। जब हम चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी की कोई छोटी रह जाएगी, किसी की बड़ी हो जाएगी, कोई अगली बात उसकी बड़ी हो जाएगी, उसकी ये देखना ही नहीं चाहिए कि बड़ी बात कौन बोल रहा है, छोटी बात कौन बोल रहा है, ठीक बात किसने बोली, गलत बात किसने बोली। भाई जब चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा का मतलब है कि सब ने मिलके एक बात निकाली। ये डिपेंड नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता वो किसके मुख से निकली, क्योंकि वो चर्चा है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के वहाँ भी चर्चा हुआ करती। अब चर्चा में कई लोग इस बात में फंस जाते कि ये इसकी बात हमेशा सही मानी जाती है, इसकी बात कम मानी जाती है, इसकी बात ऊपर हो जाती है, मेरी बात नीचे हो जाती है। तो मेरे को इस बात में जब मैं भी थोड़ा चिंतन कर रहा था, तो जो विनोद बाबा ने एक बारी बात बोली थी अपनी कथा में, बड़ी हृदय को उसी समय छू गई थी और हम सब बार बार बोलते भी हैं कि हारने का पथ है। ये बात हमेशा अपने हृदय में रखनी चाहिए, ये हारने का पथ है। हारे को हरि नाम, अभी हम पीछे ये चर्चा कर रहे थे, हारे को हरि नाम। हम लोग यहाँ पे अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो वैष्णवों से हार के रहो, वैष्णवों के नीचे रहो, वैष्णवों के पीछे रहो, तो बढ़ जाओगे। जिसने आप इतिहास उठा के देख लेना, आज उस पर लंबी चर्चा नहीं करूँगा, पर सैकड़ों उदाहरण आपको पता लग जाएंगे। जिसने वैष्णवों से कंपटीशन करके आगे बढ़ने के प्रयास किया है, उनको ही वैष्णव अपराध के कारण दुर्गति का सामना करना पड़ा। और अच्छे स्तर पे अगर हम शास्त्रों का ही उदाहरण ले तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि भगवान शिव के स्तर पे, शिव जी ये कभी कर नहीं सकते, लेकिन एक बात बोलने के लिए बोला, उस स्तर पे भी अगर कोई पहुंच जाए और फिर वैष्णव अपराध कर दे तो वो वहां से भी, उस स्थिति से भी नीचे गिर जाएगा। तो हमारी और आपकी तो क्या स्थिति है? तो ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन आज हम जिस स्थिति पे खड़े हैं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब कभी आपस में कोई चर्चा हो रही हो, जब कभी आप कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी वैष्णवों के साथ हो रहा हो, उन वैष्णवों के साथ जीतने का प्रयास नहीं करना।
हार जीत का सवाल ही बीच में नहीं आना चाहिए। हार जीत है क्या, हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने के पीछे हम सबका एक ध्येय है, हम सबका एक मोटिव है कि हम सही निष्कर्ष पे पहुंचे, हम सही बात पे पहुंचे। क्या करना चाहिए? मैंने बोला ऐसे ए करना चाहिए, किसी ने बोला बी करना चाहिए, किसी ने बोला सी करना चाहिए, किसी ने डी करना चाहिए। चर्चा करी 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 तो निष्कर्ष में हाँ सी सही है, ये ऐसे करना चाहिए। अब ए बी और डी बोलने वाले रोए कि भैया नहीं हमारी बात छोटी रह गई, सी वाले की, ये बात गलत है। अगर ए बी और डी वाले को तो प्रसन्न होना चाहिए कि भैया हमें पता ही नहीं था, आज पता लगा कि हाँ ये होना चाहिए था। और यही चर्चा का सबसे बड़ा फायदा है। चार वैष्णव जन मिल के बैठे और हरि कथा करें, फायदा क्या? फायदा यही कि जो बात मुझे नहीं पता वो बात भी पता लग जाएगी, जो लीला मुझे नहीं पता वो पता लग जाएगी, कोई भक्तमाल से कथा जो मुझे नहीं पता थी वो पता लग जाएगी, कोई कथा मैंने सुनी हुई है उसका क्या मोरल था वो मुझे नहीं पता था वो अब पता लग, अच्छा हाँ इसलिए करा था उन्होंने, ये बात पता लग गई। नहीं तो प्रायः ये देखने को मिलता है और मैंने खुद देखा है कि 2 लोग 3 लोग मिलकर चर्चा भी कर रहे हो, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक कथाएं भी सुना रही हो, तो वो सुनने से ज्यादा सुनाना चाहते हैं। कोई वो कुछ बोल ये छोड़, ये पता है ये ऐसे है, वो बोल रहे ये छोड़ वो छोड़। अरे आप अध्यात्म में हो, अध्यात्म में और भौतिक बुद्धि में यही तो फर्क होता है। आप वही भौतिकता यहाँ पे भी ले आए। आप भौतिक लोगों को 4 लोगों को चर्चा करते हुए कभी देख लो, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल सुनना नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है। हर आदमी पार्टी में बड़े अच्छे से कपड़े पहन के ड्रेसअप होके जाता है, किस लिए कि सब मुझे देखे, और सामने वाला भी यही सोच के आया कि मैं पहनूं तो लोग मुझे देखें। हर आदमी एक दूसरे को दिखाने के लिए बोला, कोई किसी को देखने के लिए नहीं आया। तो यही बात जब चर्चा करते हैं तब भी होती है। हर आदमी बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता किसी की। अगर सुनने को तभी सुन सकते हैं भाई अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो मैं सुनने को तैयार हूं। नहीं तो अधिकांश हम यही सुनते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, मैं अबे तूने ये क्या किया, मैं जब गया मैंने ऐसे कर दिया, वो तीसरा अरे ये क्या मैं गया था मैंने ऐसे, बस यही सब बातें चलती हैं। आप कहीं भी देख लेना। इसीलिए बैठने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है कि कुछ भी बहाना मार के निकलो यहाँ से। इतना कलमश हृदय में। और यही अगर वैष्णवों के बीच में आ जाए तो कहाँ जाओगे? तो जैसे अभी पीछे आजकल एक डॉक्टर से चर्चा चल रही थी, तो उसने क्या बोला, आते ही किसी की स्थिति हॉस्पिटल में बड़ी खराब है तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी स्थिति खराब है, अभी हमने ट्रीटमेंट दिया नहीं है, हम देंगे ठीक हो जाएगी। और वही सेम स्थिति अगर किसी की हॉस्पिटल में रहते रहते 4 दिन बाद आ जाए तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको तो हमने सारा ट्रीटमेंट दे दिया, अब उस स्थिति में पहुंचा है, अब कौन ठीक करेगा? बात समझ गए? एक उस स्थिति में पहुंचा ट्रीटमेंट के बाद और एक स्थिति में एंटर किया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से पहले, तो जो ट्रीटमेंट से पहले पहुंचा उसको तो ट्रीटमेंट देंगे, ठीक हो जाएगा। तो जितने भौतिक लोग हैं इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी उनके पास स्कोप है। उन्हें जब अध्यात्म पता लगेगा, जब ये सारा ज्ञान उन्हें मिलेगा, ठीक हो जाएंगे। पर अगर हम लोग इस प्रकार की चर्चा करने लगे तो बहुत खराब बात है। आप तो सारा सुन के बैठे और फिर ये कर रहे हो, अब कौन ठीक करेगा? अब इस वेंटिलेटर से कैसे बाहर आओगे? नहीं आ सकते। तो इसीलिए बड़ी जोरदार बात विनोद बाबा ने बोली, जो ध्यान रखो, ये हारने का पथ है, ये पथ ही हारने का है। हार के ही जीतेंगे। यहाँ पे हारने वाले को लेके जाएंगे। जैसे हम शुरू में सुना करते थे, श्रीमन महाप्रभु सबसे पहले किसको लेके जाएंगे? जो सबसे दीन है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। महाराज मैं तो इसका भी दास, मैं तो इसका भी दास, मैं तो इसका भी। श्रीवास पंडित अभी जाएंगे, अभी कल्याण होगा, मगर वो दुखिया को तो पहले ही सुखिया कर दिया महाप्रभु ने। वो तो हो गई सुखिया, वो कौन है? वो दासी। तो जितने जो दास है वो जाएगा। और अगर ईगो भर गई अब दास में भी, अरे हमारे साथ क्या है, हमारे साथ खाता पीता और ये बोल रहा है इतना, तो हमें नहीं पता कि हम भी पढ़ रहे हैं, हमने भी ज़्यादा पढ़ लिखी है, लोग इसके पीछे ज़्यादा पागल हो रहे हैं, ये बोलता है तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, हम भी सेम बात बोल रहे हैं। इस प्रकार की भावना जब आ जाए तो वैष्णव तो क्या, भगवान भी उसका संग छोड़ देते हैं। एक गया, काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही तो मेन था, वो स्वभाव बिगड़ गया। यहाँ 4 लोगों को सुनाने थोड़े ना आए थे,
हम चाहते थे हम अगर एक हरि नाम लें वो ठाकुर के कानों में पहुंच जाए। उनको छोड़ के अगर आपकी अब प्रेफरेंस ये हो गई कि यहाँ की आम जनता मेरी सुनने लगे तो बात खत्म हो गई। ठाकुर ने आपको क्यों छोड़ा है? आप पे कृपा करके, आपकी प्रेफरेंस देख ली उन्होंने। भगवान तो कृपा ही करते हैं, भगवान ने आपकी प्रेफरेंस देख ली। अब ये मेरे तक, मुझे नहीं सुनाना चाहता, अब तो ये दुनिया को सुनाना चाहता है। तो हो सकता है कहीं कोई ऐसे स्थान छोड़ के आप निकलो तो बड़े बड़े 1000, 2000, 3000 की भीड़ के बीच में आप बहुत बड़े महाराज भी बन जाओ और लोग आपके सुनने के लिए बैठ जाए, मगर वो ही सुनेंगे, भगवान तो नहीं सुनेंगे। वो खत्म हो गई। और ऐसे भक्तमाल में करोड़ों उदाहरण हैं जो ऐसे ही रहे, बिल्कुल ऐसी रहनी। एक संत का मैं कितनी बार बताया करता हूँ, वो हरिद्वार में थे, उनका अपना आश्रम था, सब कुछ था, मठाधीश थे। एक बारी उनके दिमाग में आई कि ये सब मेरे को आके ऐसा प्रणाम करते हैं, मैं महाराज हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मेरे मन में भी ऐसे आने लग गई है कि भाई मैं तो बड़ा महाराज हूँ। तो अगर ऐसा रहा तो अब तो मेरे जीवन का अंत समय आने लगा है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा आश्रम है, तो मैं और मेरा तो अभी भी लगी हुई है। तो घर काहे को छोड़ा, फिर पत्नी काहे को छोड़ी, फिर परिवार काहे को छोड़ा, अगर ये मैं और मेरा यहीं पे करना था। उसी दिन बोलते अपना पेंट कमीज पहन ली, और पेंट कमीज पहन के वो आश्रम में कहीं इधर झाड़ू दे रहे, वो दे रहे, ये दे रहे। सब लोग आए, महाराज जी, महाराज जी। महाराज जी कहाँ? महाराज जी वो पेंट कमीज पहन के वहाँ पे, पेंट कमीज पहन ली महाराज जी ने, ये हाल हो गया महाराज जी का। ओ धीरे 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 कईयों ने पागल समझना शुरू कर दिया, कईयों ने सोचा अब इंद्रिय तृप्ति इनके भीतर आ गई, कईयों ने सोचा अब थोड़े दिन में हरिद्वार भी छोड़ देंगे, ये तो दिल्ली चले जाएंगे, ये तो बम्बई चले जाएंगे। ये करते 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 उनकी जितनी फॉलोअरशिप थी सब खत्म हो गई, सब फिनिश हो गया। महाराज अब बोलते वो बड़े प्रसन्न हुए, अब आनंद हुआ। जो अपने निकट वाले थे ना, वो सोचते महाराज कभी ऐसे नहीं हो सकते, महाराज तो बहुत बहुत अच्छे भक्त थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनको निकट बिठा के उन्होंने समझाया। वो सोचते थे पागल हो गए, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। उनको समझाया ये मैं और मेरापन का जो चक्कर था, ये जो सारे आते थे ये किसके पीछे आते थे, चले गए ना सारे, बड़ा अच्छा हो गया, सब चले गए। अब बढ़िया आराम से भजन होगा, अब आराम से मन लगता है। अब साधारणता भगवान का बोलते पेंट कमीज में बैठ के ठाकुर जी का भजन किया, और वो बोलते अंत समय में ऐसे संकेत दे के गए कि भगवत प्राप्ति हुई होगी। तो कैसे हुई? क्योंकि ये मैं मेरापन छूट गया। बड़े साधारण वस्त्र सन्यासियों के लिए बोले जाते, कुछ नहीं भैया, गेरुआ रंग के, सफ़ेद रंग के, आराम से बस एक धोती भी नहीं, वो नहीं, बस ऐसे कोपीन या हल्की सी एक धोती कुर्ता पहन के बस बैठ जाओ, बस ये। मगर आज ये बहुत बड़ी फैशन स्टेटमेंट हो गई। वो तो सन्यासी हैं, वो तो सन्यासी बन के गए, और महाराज इतना कुछ इनके लिए, सन्यासियों के लिए आ रहा है। आएगा, देंगे, कोई समस्या नहीं है। हमें महाराज को देना चाहिए, हमें संतों को देना चाहिए। पर अगर किसी संत के, किसी महाराज के, किसी के भीतर आ गई कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, बस गाड़ी खत्म हो गई, फिनिश। अब वो गाड़ी वहीं रुक गई। तो इसीलिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो खैर ये तो बड़ी बात है, हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे हमें भी समझना चाहिए। हारने से मत डरो, हारना कोई बात नहीं। अव्वल बात तो ये होनी चाहिए कि हार और जीत की भावना हमारे भीतर नहीं आई। ये बात एक नोट करके लिख लो। अगर आज हमारे भीतर ये भावना आ रही है कि इसने मेरे को हरा दिया, इसने मेरी बात काट दी, इसकी सुनी जा रही है, मेरी नहीं सुनी जा रही, मैं गारंटी से लिख के देने को तैयार हूं, आप एक दिन टॉप नंबर के वैष्णव निंदक बनोगे, निश्चित रूप से बनोगे। क्योंकि आपने पथ वही पकड़ा है। और ये इसके लिए कोई बड़ी ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई बड़े अध्यात्म की जरूरत नहीं है। साफ यहाँ से कोई हाईवे पकड़ ले तो आप बता दोगे ना ये हाईवे उधर जाएगा। कोई इसके लिए बहुत बड़े ज्ञान चक्षु की जरूरत तो नहीं, आपको पता है इसने यही हाईवे पकड़ा तो उधर ही जाएगा। अब चंडीगढ़ वाला पता है कि पानीपत वाला पकड़ा है कि वृंदावन वाला पकड़ा है, तो साफ पता है भाई जिस पथ पे चल रहा है तो आगे वही मिलेगा। तो ऐसे ही अगर किसी के मन में ये भावना आ रही है कि मैं हारूं नहीं, इसकी बात क्यों सुनी जा रही है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मैं जो बोलूं वो सब सुने, ऐसा हो कि भाई मेरी बात दमदार होनी चाहिए, या मेरी बात तो ये हमेशा ही काट देते हैं, मैं कुछ भी बोलता हूं उसको नीचे, कुछ भी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब भावना अगर बीच में आ गई तो बस 100% आपने पथ पकड़ लिया है, एकदम टॉप फ्लोर पे वैष्णव निंदक पे जाओगे। और बड़ा खतरनाक बड़े खतरनाक अवस्था है ये।
क्योंकि इस अवस्था में पता भी नहीं लगता कि मेरा पतन हो रहा है। चढ़ने को तो ऊपर चढ़ रहे हो, पर गिरने को बड़ा नीचे गिर गए हो। तो अब श्रीमन महाप्रभु को जब पता लगा कि इस प्रकार से शिष्यगण भी इस प्रकार से सोच रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु क्या अवतार हैं, क्या करुणा अवतार हैं, उनके भीतर करुणा आई। अब वैष्णव निंदक का उद्धार कैसे करूं? मैं आया था ये सबका कल्याण करने के लिए, पर वैष्णव निंदकों को छोड़ जाऊं क्या? वैष्णव निंदक का कल्याण कैसे? आज तक श्रीमन महाप्रभु बोलते रहे, निंदक को मैं कुछ नहीं देखूंगा, वैष्णव निंदक को मैं त्याग दूंगा। आज भीतर बैठे श्रीमन महाप्रभु सोच रहे हैं, इस वैष्णव निंदक का उद्धार कैसे करूं? अब इन लोगों का क्या करूं? अब तो पूरे नदिया का उद्धार हो गया, जगह जगह संकीर्तन होने लगा, गली गली घर घर में संकीर्तन होने लगा। बस कुछ मुट्ठी बड़ वैष्णव द्रोही, ये वैष्णव जो निंदा करने वाले हैं, वैष्णव निंदा के, अब इनका कैसे कल्याण करूं? ये है श्रीमन महाप्रभु का स्वभाव, ये है करुणा अवतार। बोलते रहे आजीवन, मैं निंदक के साथ नहीं हूं, मैं निंदक को कभी नहीं देखूंगा, मैं निंदक को तो हजारों करोड़ों जन्म सड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और एकांत में बैठे सोच रहे हैं, वैष्णव निंदक का कल्याण कैसे होगा? श्रीमन महाप्रभु ने बोला, करिल पीपली खंड कफ निवारिते, उलटिया आरो कफ बड़ित दहिते। नीम की पीपली, नीम का पत्ता तो मैंने इसलिए खाया था कि कफ दूर हो जाए, ये कफ हमारे भीतर दूर होती है। लेकिन हुआ क्या, ये नीम का पत्ता खाया तो इसलिए था, लेकिन ये करने से तो कफ और बढ़ गई। ये श्रीमन महाप्रभु ने एक दिन श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, मुरारी सब बैठे थे, उनके बीच में बैठे अब महाप्रभु के भीतर यही चलता रहता, वैष्णव निंदक का कल्याण कैसे होगा, वैष्णव निंदक का उद्धार कैसे होगा। ये सोचते एक दिन सबके बीच में बैठे बोले, करिल पिपली खंड कफ निवारिते, उलटिया आरो कफ बाड़िल देते। अब ये सब जो वैष्णवगण बैठे थे, चिंता हो गई उन्हें, महाप्रभु आपने ऐसा क्यों बोला? वो जानते थे कि ये कोई भी बात ऐसे नहीं बोल देते, और इतना गंभीरता का इनका हम देख रहे हैं आचरण, जो 2, 4, 5 दिन हो गए इतने गंभीर भाव इनका रखा हुआ, और आज अचानक से इन्होंने मुंह से ये बात बोली कि भैया हुल काम तो उलटिया हो गया, उल्टा हो गया, हमने सोचा था कल्याण होगा मगर ये तो उल्टा हो गया। सब वैष्णवगण के भीतर बहुत चिंता हो गई। महाप्रभु आपने निमाई ये क्यों बोला, पहले बताओ ये क्यों बोला? बोले निमाई उस समय हंस दिए और हंस के चले गए, जैसे अब उनके मन में आ गई, समझ आ गई अब क्या करना है। और क्या उनको समझ में आई, उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि अब मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। क्यों सन्यास ले लेना चाहिए? बोले क्योंकि जो ये वैष्णव निंदक है, जब मैं सन्यास ले लूँगा तो ये सन्यास वेश को देख के प्रणाम करेंगे। आज ये रीति है, मैंने जैसे बताया ना, जब वो जो बड़े संत महाराज थे हरिद्वार में, जब उन्होंने शर्ट पैंट पहन ली तो उनको भी लोगों ने छोड़ दिया कि शर्ट पैंट वाले से थोड़े ना सुनेंगे समझेंगे। तो ये रीति है। गृहस्थी में बैठे हुए अगर कोई बात बोल दे तो वो बात उतनी जचती नहीं, पर अगर कोई संत वेश में वो बात बोल दे तो बात थोड़ी समझ में आती है। तो भौतिक लोगों को जो एकदम कुछ नहीं समझते हैं, वो लोग और कुछ भी नहीं करें ना, उनको ये पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, पर वो भी देखते हैं ना, जब कोई गेरुआ वस्त्र पहन के साधु बैठे हैं ऐसे, वो प्रणाम करते हैं उन्हें, महाराज बिल्कुल। चाहे निजी भजन जीरो, तब भी कोई ऐसे संत महाराज जा रहे तो उनको प्रणाम तो कर ही देते हैं, भय से कर दे मगर उनको प्रणाम वो कर देते हैं। और कोई कितना अच्छा हो, भक्त हो, लेकिन ऐसे निक्कर टी शर्ट में घूम रहा हो तो चल भक्त है तू, बच्चा है तू, चल तेरे को समझाऊंगा मैं। और उससे आधी बात भी अगर कोई संतवेश में बैठा हुआ कर दे, नहीं भी बोले, बस इतना ही बोल दे, जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो जाओ, ओ बस महाराज जय हो। आप बोलो कल्याण हो जाओ, क्या पहले अपना कर ले तू, मेरा कल्याण करने चल। तो वेश की बात है ना। तो श्रीमन महाप्रभु ने सोचा कि अब सन्यास ले लेना चाहिए। अब मुझे सन्यास, कितनी आयु? 23 वर्ष की आयु है। 23 वर्ष की आयु में बोल रहे हैं अभी मेरे को अब सन्यास लेना होगा। अब सोचने लगे कि भैया, क्योंकि देखो यही एक तरीका है,
वैष्णव निंदक को क्या करे, ऐसे तो ये निंदा करते रहेंगे, ऐसे तो ये यही सोचते रहेंगे ये बालों में तेल लगाता है, ये इत्र लगाता है। ये जब इन सबको त्याग दूंगा, जब ये सब छोड़ के चला जाऊंगा, फिर तो ये लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य। आप सबने सुना ही होगा, परिचित हो गए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख नाश प्रणामो दुख शमन अष्टम नमामि हरिम परम। ये नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम लेने से सारे पाप का नाश हो जाता है, जिनका नाम लेने से, उनको प्रणाम दुख शमन अष्टम, उनको जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। नमामि हरिम परम, मैं ऐसे हरि को प्रणाम करता हूं जिनके नाम मात्र से सारे पापों का नाश हो सकता है। तो इसमें दो बातों को बड़ा किया गया, एक हरि नाम और दूसरा प्रणाम। मैं उन हरिम को प्रणाम करता हूं, केवल प्रणाम मात्र करने से। अभी इसमें ये नहीं बोला मैं उनका हरि नाम लेता हूं, ऐसा बोला प्रणमो दुख नाशनम अष्टम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान को, उन हरि को प्रणाम करता हूं। तो ये एक साधना का बहुत बड़ा अंग है, प्रणाम करना। केवल प्रणाम करने से, आप कुछ मत करो। अगर कोई कुछ नहीं करता, केवल हरि को रोज प्रणाम करता है, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है प्रणाम। एक कथा भक्तों की आती थी, उसमें बोलते एक भक्त जो था वो कुछ नहीं करता था, बस उसका एक प्रण था कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाके ठाकुर जी को प्रणाम करना है। बड़ी लंबी कथा है उनके चरित्र की, और बड़े बड़े दिव्य भी उनके चरित्र हैं। उनके ही चरित्र में बड़ी सारी घटनाएं हैं ऐसी, लेकिन मैं एक बात केवल ये प्रणाम के उससे ले रहा हूं। तो उनके में वो कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे। अब भक्तों की सूची में उनका नाम आ गया क्योंकि वो भगवत प्राप्ति हो गई उनको। उस समय बहुत बड़े भक्त नहीं थे, बोलते कुछ नहीं था, बस चाहे भय की रीति से चाहे कैसे भी, सुबह ऐसे था कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करना है। भैया यही सब करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें, बस। उसके बाद अपना निजी भजन वगैरह कुछ नहीं, बस ये कि सुबह जाके ठाकुर जी को प्रणाम करना है। और ये करते 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 बस इसी रीति से, बोलते कई ऐसी जगहें हुई कि भैया बड़े बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन तब भी उन्होंने इसको निष्ठा से पालन किया कि सुबह उठ के इनको प्रणाम करूं। चाहे कितनी खराब अवस्था हो गई, लेकिन तब भी इसी में लगे रहे कि सुबह उठ के प्रणाम। बोलते भगवान उनके सामने आ गए इसी निष्ठा से, जबकि शुरुआत भय से हुई थी। और क्यों आ गए? बोलते ठाकुर जी बोलते जो मेरे को प्रणाम करता है धीरे 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 उसके तो सारे पाप नाश, उसके तो सारे दुख नाश हो जाते हैं। तो पाप नाश होते 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 होते, दुख नाश होते होते सीधा एकदम भगवत प्राप्ति। उसके बाद उनका भजन प्रारंभ हुआ, उसके बाद निजी भजन उनका प्रारंभ हुआ। किस लिए और कहां से हुआ? बस केवल एक निष्ठा से कि सुबह उठकर प्रणाम करते। रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज 1000 प्रणाम करते थे, 1000 दंडवत। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दंडवत। हम लोग महाराज जब कहीं वृंदावन राधा कुंज जाएं तो 5-6 मंदिर और 5-6 संत मिल जाए तो उसके बाद उठने और बैठने में 1-1 मिनट लगना शुरू हो जाता है। कितनी बार करते, पीठ दर्द हो गई, ये घुटने बोल गए, ये हो गया। 1000 रोज दंडवत मन में सोचते थे। ये वृंदावन की ये रासलीला का ये स्थान है, इसका अमुक स्थान, इसका अमुक स्थान, इसकी हर स्थली को एक एक को चिंतन करके प्रणाम करते। फिर ये महाप्रभु के ये पार्षद गण, इनको प्रणाम, इनको प्रणाम, स्वरूप दामोदर को प्रणाम, रामानंद प्रणाय को प्रणाम, इनको प्रणाम, इनको प्रणाम, इनको प्रणाम, इनको प्रणाम, उस सबको, सारे पार्षदगण श्रीमन महाप्रभु के। फिर सारी स्थलियां नवद्वीप की, फिर सारी स्थलियां वृंदावन, और फिर जो राधा कृष्ण की सारी पार्षदगण और ये और वो सबका नाम ले लेके सबको 1000 प्रणाम बनते थे। और जिस दिन बोलते जब उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि बहुत वृद्ध हो गए कि झुका नहीं जाता था,
तब भी बोलते प्रणाम करते थे। दो लोग जब वो प्रणाम करते थे तो उनको उठाते थे, क्योंकि स्वतः उनसे उठा नहीं जाता था प्रणाम करने के बाद। तो वो प्रणाम करते, वो उठाते, उनको कई कई रूप से आशीर्वाद देते जो उनको उठाते, और फिर प्रणाम करते, फिर वो उठाते, फिर बड़ा वो करते। आपने मेरे को दोबारा अवसर दिया प्रणाम करने का, फिर प्रणाम। तो हमारे जैसा हो तो भाई हम तो वही होता है, एक बार प्रणाम किया, हाँ जी इसकी जय, गिरिराज महाराज की जय, राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, महाराज की जय, इनकी जय, गिरि गोवर्धन की जय, ऐसा ही होता है ना। 50-100 प्रणाम करे और 50-100 प्रणाम 1 मिनट में सारे हो गए, 1 मिनट बाद उठ गए सबको प्रणाम। नहीं, ऐसे नहीं। गिरि गोवर्धन पर प्रणाम, खड़े हुए दंडवत उठे, राधा कुंड को प्रणाम दंडवत उठे, कृष्ण कुंड को प्रणाम दंडवत उठे, इस प्रकार से 1000 प्रणाम। तो प्रणाम की बड़ा महिमा है। तो श्रीमन महाप्रभु ने यही सोचा कि जब मैं संन्यास ले लूंगा तो ये सब मुझे प्रणाम किया करेंगे, और जब प्रणाम करेंगे तो ये जितने वैष्णव निंदक हैं, आज ये मेरी निंदा कर रहे हैं, फिर जब मुझे ही प्रणाम करेंगे तो मेरे को ही प्रणाम करने से मेरे प्रति जितना वैष्णव अपराध इन्होंने किया वो सब खत्म हो जाएगा। रूल तो रहेगा ना, रूल तो है कि आपने जिस वैष्णव के प्रति अपराध किया उसी वैष्णव से अगर आप माफ़ी मांगोगे तो आपका खराब। तो बोलते कुछ ना करें, अगर मुझे प्रणाम भी कर लेंगे तो इनके सब पाप नाश हो जाएंगे, सारे दुख नाश हो जाएंगे इनके। तो इसीलिए अब मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो आज श्रीमन महाप्रभु ने पक्का अपने मन में निश्चित रूप से धार लिया कि अब मुझे प्रणाम करना चाहिए। और आगे फिर हम कल सुनेंगे, अब श्रीमन महाप्रभु के भीतर आया कि भाई अब मैंने सोच लिया है, तो अब ये सब इतनी सरलता से तो मेरे को जाने नहीं देंगे, इन सब से पूछना पड़ेगा, माता से पूछना पड़ेगा, अपनी पत्नी से भी पूछना पड़ेगा, मैं गृहस्थ में हूँ, मैं जिनके साथ संकीर्तन कर रहा हूँ इनसे भी पूछना पड़ेगा, सबसे भी पूछना पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो कल हम लोग फिर और चर्चा करेंगे कि श्रीमन महाप्रभु ने एक एक करके सारे वैष्णवों से जाके पूछा और सबसे आज्ञा लेके फिर श्रीमन महाप्रभु इस ओर गए। जय राधे।